नीरा एक खुश मिजाज लड़की थी। वो 8 साल की थी। उसे हंसना और खेलना बहुत पसंद था। एक दिन नीरा अपने माता पिता के साथ घूमने गई। वे पहाड़ों पर गए। पहाड़ ऊंचे और हरे भरे थे। नीरा को लंबे लंबे पेड़ देखना बहुत अच्छा लगता था। नीरा ने एक सुंदर तितली देखी। उसके पंख चमकीले और रंगीन थे। नीरा उसे पास से देखना चाहती थी। वो तितली के पीछे पीछे जंगल में चली गई। तितली तेजी से उड़ गई। नीरा उसके पीछे भागी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर आ गई। जब नीरा ने भागना बंद किया तो उसने चारों ओर देखा। सब कुछ अजीब लग रहा था। पेड़ घने और ऊंचे थे। सूरज पत्तों के पीछे छिप गया था। नीरा खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने माता पिता के पास कैसे वापस जाए। नीरा डर गई। उसका रोने का मन कर रहा था। उसे अपने माता पिता की याद आ रही थी। वो एक पत्थर पर बैठ गई और अपने घुटनों को छाती से लगा लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मां की प्यारी मुस्कान और अपने पिता के मजबूत हाथों के बारे में सोचा। लेकिन नीरा एक बहादुर लड़की थी। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसे याद आया कि उसके पिता ने उससे क्या कहा था, अगर तुम कभी खो जाओ तो वहीं रुको, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इसलिए नीरा शांत बैठी रही और जंगल की आवाजें सुनती रही। जब नीरा ने ध्यान दिया तो जंगल इतना डरावना नहीं लग रहा था। ऊपर पेड़ों में पक्षी मीठे गाने गा रहे थे। एक नटखट गिलहरी एक डाल से नीचे उतरी और कौतूहल भरी निगाहों से उसे देखा। नीरा मुस्कुराई। वो अकेली नहीं थी। नीरा को प्यास लगी। उसने देखा कि कंकड़ पत्थरों पर साफ पानी की एक धारा बह रही है। उसने ठंडा ताजा पानी पिया। इससे उसे ऊर्जा मिली। उसने रसीले लाल जामुनों से भरी एक झाड़ी देखी। वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। नीरा को अपनी मां की चेतावनी याद आ गई कि अनजान जामुन नहीं खाने चाहिए। उसने उन्हें नहीं खाया। अचानक नीरा ने आवाजें सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। नीरा, नीरा! वो उछल पड़ी और आवाज की तरफ दौड़ी। 2 वन रक्षक उसे ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसके माता पिता की मदद की गुहार सुनी थी। नीरा उनकी बाहों में दौड़ गई। वो सुरक्षित थी। वन रक्षक नीरा को उसके माता पिता के पास वापस ले गए। उसके माता पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए। नीरा ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि अपने माता पिता की बात मानना जरूरी है। उसने यह भी सीखा कि जब वो डरती है तब भी वो बहादुर हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने सीखा कि जंगल भले ही डरावना लगे, लेकिन वो अद्भुत और खूबसूरत भी हो सकता है।